शिक्षक साथियों, आपका एक बार पुनः स्वागत है टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर। टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर विजिट करने के लिए आपका एक बार पुनः धन्यवाद। इस वीडियो में हम देखेंगे कर्मचारी IFMS पोर्टल पर समग्र आईडी लिंक कैसे करें। वित्त विभाग से आदेश जारी हुआ है, सभी कर्मचारी जिनको वेतन प्राप्त हो रहा है उन्हें IFMS पोर्टल पर अपनी समग्र आईडी लिंक करना है। इस संबंध में वित्त विभाग का आदेश जारी हुआ है। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार से आप समग्र आईडी को IFMS पोर्टल पर लिंक करेंगे, कैसे IFMS पोर्टल को लॉगिन करेंगे, और यदि आप पासवर्ड भूल गए हैं तो पासवर्ड को कैसे रीसेट करेंगे। या आपका पासवर्ड पुराना हो चुका है और पोर्टल पर नहीं ले रहा है तो उसे हम रीसेट कैसे करेंगे। तो लॉगिन SSMID लिंक की फुल प्रोसेस यहाँ पर हम देखेंगे। इसके लिए हमें किसी ब्राउज़र पर सर्च करना होगा IFMS पोर्टल। तो हम सर्च करने से लेकर लॉगिन और किस प्रकार से आप समग्र आईडी को लिंक करेंगे, सारी प्रक्रिया हम देखेंगे। इससे पहले हम देख लेते हैं वित्त विभाग का आदेश, जो आदेश जारी हुआ है समग्र आईडी लिंक करने हेतु। तो उस आदेश को हम देखते हैं। यह है आदेश मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग का। इसे हम शॉर्ट में देख लेते हैं। यह आदेश 14 दिसंबर 2024 को जारी हुआ है। विषय है IFMIS अंतर्गत एम्प्लॉय प्रोफाइल का समग्र आईडी से सत्यापन एवं आधार से लिंक किए जाने के संबंध में। विषयांतर्गत संदर्भ पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि वित्त विभाग द्वारा संधारित एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली IFMIS के अंतर्गत उपलब्ध शासकीय सेवकों की जानकारी का सत्यापन समग्र आईडी से किया जाना है एवं वेतन भुगतान आधार सक्षम भुगतान प्रणाली AEPS के माध्यम से किया जाना है। समस्त शासकीय सेवकों का दायित्व होगा कि वह IFMIS के अंतर्गत एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस प्रोफाइल के माध्यम से अपनी समग्र आईडी की प्रविष्टि कर जानकारी सत्यापित करें। IFMIS में समग्र आईडी की प्रविष्टि करने हेतु सुविधा दिनांक 16 दिसंबर 2024 से उपलब्ध कराई जाएगी। IFMIS में समग्र आईडी की प्रविष्टि में सत्यापन से पूर्व समस्त शासकीय सेवकों द्वारा उनकी समग्र आईडी का पंजीयन या अद्यतन एवं आधार से लिंक समग्र पोर्टल के माध्यम से कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। जिस बैंक खाते में वेतन प्राप्त हो रहा है उस बैंक खाते को आधार से भी आवश्यक रूप से लिंक कराया जाए। तो समग्र आईडी आधार से लिंक होना चाहिए और जो आधार है वह बैंक खाते में भी लिंक होना चाहिए, जिस खाते या जिस बैंक खाते में वेतन प्राप्त हो रहा है। तो यह सारी जानकारी आप देखें किस लिए IFMIS पोर्टल पर समग्र आईडी लिंक कराई जा रही है, कब तक इसकी अवधि है और कब से कार्य प्रारंभ हो चुका है। शासन के समस्त विभाग अपने अधीनस्थ बजट नियंत्रण अधिकारी आहरण संवितरण अधिकारी को निर्देशित करेंगे कि दिनांक 28 फरवरी 2025 तक समस्त शासकीय सेवकों की समग्र आईडी की प्रविष्टि IFMIS अंतर्गत एम्प्लॉय प्रोफाइल में हो जाए। IFMIS अंतर्गत बजट नियंत्रण अधिकारी आहरण संवितरण अधिकारियों की लॉगिन पर मॉनिटरिंग हेतु रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाएगी। प्रथम चरण में नियमित शासकीय सेवकों के लिए समग्र आईडी की प्रविष्टि की कार्रवाई की जाना है। द्वितीय चरण में मानदेय या संविदा या दैनिक वेतनभोगी शासकीय सेवकों को भी उपयुक्त कार्य करना होगा। समग्र पोर्टल से संबंधित सहयोग या सहायता हेतु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जारी किया गया संदर्भ पत्र संलग्न है। समग्र आईडी बनवाने, अद्यतन करवाने, सुधार करवाने संबंधी जानकारी यूजर मैनुअल समग्र पोर्टल से प्राप्त किए जा सकते हैं। कृपया उपरोक्त अनुसार निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। तो आदेश को देखने के पश्चात अब हम देखेंगे किस प्रकार से आप IFMIS पोर्टल पर समग्र आईडी को लिंक करेंगे। तो इसके लिए आपको किसी भी ब्राउज़र पर सर्च करना होगा IFMIS पोर्टल। ब्राउज़र पर सर्च करें IFMIS पोर्टल। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस उपलब्ध होंगे। जहाँ हम देख रहे हैं पहला ऑप्शन है साइबर ट्रेजरी www.mptrejeri.gov.in MP ट्रेजरी IFMS। इसे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसे क्लिक करते हैं अगला पेज ओपन होता है, जहाँ पर आपको लॉगिन का ऑप्शन प्राप्त होता है। लॉगिन के लिए यह पेज ओपन होगा, जहाँ पर आपको यूजर आईडी में अपना एम्प्लॉय कोड लिखना है और जो भी आपका IFMS पोर्टल का पासवर्ड है उसे यहाँ पर लिखना है। कैप्चा फिल करके आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे, पोर्टल लॉगिन हो जाता है। यूजर आईडी आप कहाँ से प्राप्त करेंगे वह भी हम देखते हैं। यदि आपके पास आपका एम्प्लॉय कोड नहीं है तो एम्प्लॉय कोड आप कहाँ से देखेंगे। इसके लिए आपको M शिक्षा मित्र ओपन करना होगा और वहाँ पर आप अपनी पे स्लिप देखेंगे। तो पे स्लिप में आपको एम्प्लॉय कोड प्राप्त हो जाएगा। M शिक्षा मित्र लॉगिन करके आप जैसे ही पे स्लिप सर्च करते हैं तो जहाँ GPF नंबर लिखा हुआ है उसके सामने आपको एम्प्लॉय कोड आपका प्राप्त हो जाएगा। जो प्रान नंबर दिया गया है, प्रान नंबर के साथ ही आपका एम्प्लॉय कोड यहाँ पर शो होगा। इसे आप लिख लें और फिर IFMS पोर्टल को लॉगिन करें। अब यदि आपके पास यूजर आईडी जो 9 अंकों का एम्प्लॉय कोड है और पासवर्ड यदि उपलब्ध है तो यहाँ पर लिखकर कैप्चा फिल करके लॉगिन कर लें। और यदि आपका पासवर्ड पुराना हो चुका है और यहाँ पर फेल हो रहा है तो आप रीसेट कैसे करेंगे वह भी प्रक्रिया हम देखते हैं। पासवर्ड रीसेट करने के लिए, नया पासवर्ड प्राप्त करने के लिए यहाँ पर जो हमें लॉगिन के नीचे या लॉगिन के बगल में रीसेट का ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है,
या फॉरगॉट पासवर्ड या पासवर्ड भूल गए हैं। नया पासवर्ड प्राप्त करने के लिए आपको क्लिक करना होगा फॉरगॉट पासवर्ड या पासवर्ड भूल गए हैं, इस ऑप्शन को हम क्लिक करते हैं। आगे देखते हैं अगला पेज ओपन होगा जहां से हम नया पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। प्लीज़ सिलेक्ट लैंग्वेज, यहाँ पर आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है, हिंदी और इंग्लिश, कोई भी भाषा आप सिलेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ एंटर योर वैलिड यूजर आईडी टू रीसेट पासवर्ड। यूजर आईडी में हमें अपना एम्प्लॉय कोड लिखना होगा। 9 अंकों का जो एम्प्लॉय कोड है अपने एम शिक्षा मित्र से अपनी पे स्लिप से जो देखा है उस एम्प्लॉय कोड को यहाँ पर लिखना होगा और सबमिट पर आप क्लिक कर देते हैं। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करते हैं OTP सेंड टू द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP भेज दिया जाता है। अब आप अपना OTP देखें और यहाँ पर ओके पर क्लिक कर दें और यहाँ पर OTP लिखें। जो भी आपको OTP प्राप्त हुआ है उस OTP को यहाँ पर लिख दें। OTP को लिखने के पश्चात वेरीफाई OTP पर आप क्लिक करेंगे। वेरीफाई OTP पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें पासवर्ड प्राप्त हो जाता है। पासवर्ड हैज बीन रीसेट टू, यहाँ पर जो पासवर्ड दिया गया है यह पासवर्ड हमें प्राप्त हो चुका है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पासवर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें या इस पासवर्ड को लिख लें। इस पासवर्ड को आप लिख भी सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं हमें क्या करना होगा। पासवर्ड यहाँ पर प्राप्त हो चुका है। अब ओके पर क्लिक कर दें। जैसे ही ओके पर क्लिक करते हैं तो पुनः लॉगिन के लिए ऑप्शन यहाँ पर उपलब्ध हो जाता है। तो आप पुनः अपनी यूजर आईडी लिखें, पासवर्ड लिखें, कैप्चा फिल करके लॉगिन पर क्लिक करेंगे। आपका IFMIS पोर्टल लॉगिन हो जाता है। अपनी यूजर आईडी जिसमें कि आपका 9 अंकों का एम्प्लॉय कोड होता है, पासवर्ड जो अभी आपने नया प्राप्त किया है उस पासवर्ड को लिखें, कैप्चा फिल करें और लॉगिन पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो आपका IFMS पोर्टल लॉगिन हो जाता है। अब यहाँ पर कुछ सूचना प्रदर्शित हुई है, इस सूचना को भी हम देख लेते हैं। पासवर्ड के लिए सूचित शर्तों का पालन हो। जैसे यहाँ पर पासवर्ड बदलो का ऑप्शन प्राप्त हुआ है। यहाँ पर हमें पासवर्ड चेंज करना होगा। जो पासवर्ड हमें प्राप्त हुआ है उस पासवर्ड को आप बदल कर अपने हिसाब से अपना पासवर्ड बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम पुराना पासवर्ड लिखेंगे, नया पासवर्ड लिखेंगे, नए पासवर्ड को एक बार और लिखेंगे और सेव पर क्लिक कर देंगे तो हमारा पासवर्ड सेव हो जाता है जो आप नया पासवर्ड बनाते हैं। यहाँ पासवर्ड से संबंधित सूचनाएं जो दी गई हैं इन सूचनाओं को भी पढ़ें और इन्हीं सूचनाओं के अनुसार नया पासवर्ड बनाएं। तो इस प्रकार से पासवर्ड बदलने के लिए हम पुराना पासवर्ड लिखते हैं, जो हमने रीसेट किया है या नया पासवर्ड प्राप्त किया है, और अब आप कौन सा पासवर्ड नया बनाना चाहते हैं इस पासवर्ड को बदल कर उस पासवर्ड को वहाँ पर लिख दें, एक बार और लिखें और सेव पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करते हैं पासवर्ड पूरी तरह से बदल गया है, मैसेज प्राप्त हो जाता है, तो आपका पासवर्ड चेंज कर दिया जाता है। अब हम देखते हैं आगे की प्रक्रिया, किस प्रकार से हमें समग्र आईडी इस पोर्टल पर लिंक करनी है। पासवर्ड बदलने के बाद अब आपको संपूर्ण प्रक्रिया पुनः शुरू करनी होगी। ब्राउज़र पर हम सर्च करेंगे IFMS पोर्टल, पहली जो साइट प्राप्त होती है इसे क्लिक करेंगे। यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन पुनः उपलब्ध होगा, तो यहाँ आपको फिर से वही लॉगिन प्रक्रिया करनी होगी जो हमने पूर्व में की थी। उसके पश्चात हम समग्र आईडी लिंक की प्रक्रिया देखेंगे, किस प्रकार से आप समग्र आईडी लिंक करेंगे। तो हम IFMS पोर्टल को पहले कर लेते हैं लॉगिन के पश्चात अगले पेज पर कार्रवाई हम देखेंगे। पुनः एम्प्लॉय कोड लिखेंगे, पासवर्ड लिखेंगे, कैप्चा फिल करके हम लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो अब हम पहुंच जाते हैं पोर्टल पर। हमारा IFMS पोर्टल लॉगिन हो चुका है। अब हमें समग्र आईडी लिंकिंग की प्रक्रिया यहाँ पर करनी है। तो हम देखते हैं HRMS जो यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, HRMIS होम, इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर विभिन्न जानकारियाँ उपलब्ध होती हैं। अब हम यहाँ देखते हैं क्या हमें समग्र आईडी लिंक करने का ऑप्शन प्राप्त हो रहा है। यहाँ हम देख रहे हैं हमें कहीं भी समग्र आईडी लिंक करने का ऑप्शन शो नहीं हो रहा है। यह ऑप्शन आपको कैसे शो होगा, क्योंकि यहाँ पर हम जानकारी हिंदी में देख रहे हैं, हिंदी में यह ऑप्शन उपलब्ध नहीं होता और हिंदी में यहाँ पर पे स्लिप प्राप्त करने का ऑप्शन ही प्राप्त नहीं होता। यह ऑप्शन हमें कैसे प्राप्त होगा, इसके लिए हमें यहाँ पर भाषा चेंज करनी होगी। यहाँ हम सेटिंग को क्लिक करते हैं, टूल्स पर क्लिक करते हैं, भाषा। अब यहाँ भाषा जैसे ही क्लिक करते हैं अंग्रेजी का ऑप्शन आ जाता है, अंग्रेजी को क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप अंग्रेजी को क्लिक करेंगे अब हमारा जो पोर्टल है, पोर्टल का पेज है HRMIS होम, इसे हम क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ देखते हैं समग्र आईडी लिंकिंग का ऑप्शन हमें प्राप्त हो गया है और आप देख रहे हैं जो यहाँ नीचे सेकंड रो में सबसे नीचे एम्प्लॉय पे स्लिप रिपोर्ट या एनुअल सैलरी स्टेटमेंट का ऑप्शन भी प्राप्त हो जाता है।
यह जानकारी हमें हिंदी में उपलब्ध नहीं होती। जब हम यहाँ पर भाषा अंग्रेजी सिलेक्ट करते हैं तो सारे ऑप्शन हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो हम देख रहे हैं सेकंड रो जो यहाँ पर ई प्रोफाइल लिखा हुआ है, पहले सर्विस रिक्वेस्ट है और दूसरी रो में ई प्रोफाइल है। ई प्रोफाइल में आप विभिन्न ऑप्शन देख रहे हैं और यहीं नीचे हम देखते हैं समग्र आईडी लिंकिंग का ऑप्शन यहाँ पर शो हो रहा है। तो इस ऑप्शन को हम क्लिक कर देते हैं, समग्र आईडी लिंकिंग। समग्र आईडी लिंकिंग को आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो अगला पेज ओपन होगा जहाँ आपका नाम शो हो रहा है, मोबाइल नंबर शो हो रहा है, डेट ऑफ बर्थ। अब यहाँ लिखा हुआ है समग्र आईडी ऑफ एम्प्लॉय। आपको यहाँ अपनी समग्र आईडी लिखनी होगी। वैलिडेट पर क्लिक करेंगे और एक ओटीपी प्राप्त होगा, उस ओटीपी को वेरीफाई करेंगे। इस प्रकार से आप अपनी समग्र आईडी यहाँ पर लिंक कर सकते हैं। जैसे ही आप समग्र आईडी यहाँ पर लिंक करेंगे या यहाँ पर लिखेंगे, जैसे ही ओटीपी आएगा तो सारी जानकारियाँ यहाँ पर ओपन हो जाएंगी। जैसे नेम एज पर समग्र आईडी, आधार समग्र लिंक स्टेटस भी आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ शो होगी, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, सारी जानकारी यहाँ पर ओपन होगी। इस प्रक्रिया के द्वारा आप समग्र आईडी को लिंक कर सकते हैं। तो आपने जो प्रक्रिया देखी, इस प्रक्रिया के द्वारा समग्र आईडी को लिंक कर सकते हैं। यहाँ पर हमने समग्र आईडी लिंकिंग की संपूर्ण प्रक्रिया देखी। IFMI पोर्टल को कैसे आप लॉगिन करेंगे, यदि पासवर्ड भूल गए हैं या पासवर्ड पुराना हो गया है तो उसे कैसे रीसेट करेंगे, कैसे आप उस पेज पर पहुँचेंगे जहाँ पर आपको समग्र आईडी लिंक करना है। यह जो पेज शो हो रहा है यहाँ से समग्र आईडी ऑफ एम्प्लॉय, यहाँ पर आपको दर्ज करनी है, वैलिडेट करना है। ओटीपी प्राप्त होता है। ओटीपी प्राप्त होने के पश्चात यदि आपकी समग्र आईडी आधार से लिंक है तो यहाँ पर स्टेटस भी प्राप्त होगा और आपकी समग्र आईडी यहाँ पर लिंक हो जाती है। तो इसके लिए शर्त है कि समग्र आईडी का आधार से लिंक होना आवश्यक है। तो पहले आप यह सुनिश्चित कर लें कि आपकी समग्र आईडी आधार से लिंक है या नहीं, और आपका आधार उस बैंक खाते में लिंक है या नहीं जिस बैंक खाते में आपका वेतन प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रक्रिया के द्वारा आप समग्र आईडी को IFMI पोर्टल पर लिंक कर सकते हैं। तो जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में अवश्य बताएं, और जानकारी अच्छी लगी तो अन्य साथियों में भी शेयर करें ताकि सभी कर्मचारी बंधुओं को यह जानकारी प्राप्त हो सके और वह समग्र आईडी को अपने IFMI पोर्टल पर लिंक कर सकें। इस चैनल पर इस प्रकार की जानकारी निरंतर पब्लिश की जाती हैं। शिक्षा विभाग में होने वाले ऑनलाइन कार्य जैसे अभी वर्तमान यूडाइज प्लस का कार्य चल रहा है, RSKMP पोर्टल, विमर्श पोर्टल, MPPSC पोर्टल, MP एजुकेशन पोर्टल, शिक्षा पोर्टल, सभी से संबंधित कार्यों की जानकारी यहाँ पर दी जाती है। जिस कार्य को करने में भी आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है उसका एक बार कमेंट अवश्य करें, उस समस्या का समाधान आपको देने का प्रयास किया जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। एक बार पुनः अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, समय समय पर चैनल पर विजिट करते रहें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि जैसे ही कोई महत्वपूर्ण जानकारी पब्लिश की जाएगी वह आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सकेगी। वीडियो को अन्य साथियों में शेयर अवश्य करें।